प्योरिटी के ऊपर कि बच्चे तुम्हारा एक तो हमारा पवित्रता, हमारा स्वधर्म तो हर आत्मा का है, लेकिन हम तो वो आत्माएं पवित्र है, स्वधर्म पवित्र है, लेकिन फिर भी पवित्रता उनके लिए टफ है। तो, हाँ, तो हम तो 2500 साल भौतिक शरीर में पवित्र रहे, तो समझ सकते हैं ना, जितना जिसका वो 2500 में भी प्रोपोर्शन रहेगा। 2500 का 2500, किसी का 2000, किसी का 1000, तो उतना ही उसका संगम युग में पवित्रता की मेहनत लगेगी। किसी का 1000 ही है तो उसको पवित्रता में ज्यादा मेहनत है। हाँ, मतलब डिपेंड करेगा ना कितने जन्म वो आत्मा पवित्र रहे। तो इसलिए जो द्वापर युग से आएगी उनके लिए तो, और जो कलयुग में आएगी वो तो सोच भी नहीं सकती, इसलिए वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो समझ सकते हो, बहुत लास्ट वाली आती। द्वापर युगी फिर भी थोड़ी संयमित होगी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, 18:3। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। हद से निकल बेहद में आए हो, हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। अच्छा, प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? हम्म, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? पढ़ाई से। पढ़ाई में भी वर्षे का अधिकार, बाबा मेन वो जैसे होता है ना, एक वो स्कोर या वो कोई भी बैट्समैन का वो देखने के लिए एक पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट को देखते हैं कि भाई ये वाला इसका कितना है, कितना स्पीड से उसने रन बनाया। एक होता है रन बनाया 100 टेस्ट में, एक होता है चाहे 5000 रन बनाया, लेकिन 10,000 नहीं बनाया, लेकिन 25 टेस्ट में बनाया। वो भी तो देखा जाता है ना। हाँ, रेशियो। तो बाप के भी वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? प्योरिटी वाला एस्पेक्ट है। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। सदा स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व ये दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। एक बाप की याद से ही सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। अच्छा, गीत है, आखिर वह दिन आया आज।
ओम शांति। बच्चे ये जानते हैं कि ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते। भल पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि है, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है, कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब ये तीन चीजें हो जाती है, इनका भी अर्थ नहीं समझते। ज्ञान क्या, भक्ति क्या, ये उच्च कुल का है, ये मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। जाति भेद ये बहुत हो गया ना द्वापर युग ऑनवर्ड्स। कुल का भेद, जाति भेद, कास्ट क्रीड, वो सब तो तभी चला ना। हाँ, उसमें भी है, सब जगह उनका सीनियोरिटी, जूनियर जूनियर, और वो भी है। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। ये ये उच्च कुल का है या मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। अब कोई हरिजन सन्यासी थोड़ी हो सकता है। कुल भी देखा जाता है ना, जाति भी देखी जाती है, नॉट अलाउड है। हम्म। हम्म, वो तो फिर लोभ का नहीं चाहिए। लोभ का कोई कोई मापदंड ही नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है किस भी लेवल पे। तो बाबा कहते हैं कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। इस मतलब उससे भी वो लेवल का होता है ना, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है, सन्यासियों को भी पुलिस करती है। तो बाबा कहते हैं तो ये भी फिर देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो फिर शरीर भी सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। एक सत्व प्रधानता की कशिश है, एक सुंदरता की कशिश है। और वो जहां दोनों कंबाइन हो जाए, मतलब वो सुंदरता जो आपके अंदर सत्व प्रधानता पैदा करे, वो है सत्व प्रधान। वो सुंदरता जो आपकी तमो प्रधानता को एक्टिवेट करे, वो आकर्षण है, कशिश नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, इसलिए कल ही तो था ना, बाबा ने कहा क्या संकल्प रखो, लक्ष्मी नारायण बनना नहीं, अब थोड़ा एम चेंज करो। राधे कृष्ण। जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर विकारों को छोड़ते हैं, घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र, उनको उच्च महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं धरती को। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है। फिर सन्यासी भी क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। उनकी प्योरिटी एक तरह के थोड़ी कि भाई काम चल सकता है थोड़ा और, मरम्मत है। तो सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता।
मतलब रिपेयर करके, वो उसका भाव ये है कि रिपेयर करके जैसे कोई चीज ठीक कर लेते हैं ना। मतलब थोड़ा बहुत बेटर, एकदम नए की तरह तो नहीं है लेकिन थोड़ा बेटर है। तो बाबा कहते हैं अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वो तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझारा है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति वेदों शास्त्रों आदि का सार समझाता हूँ। जब पतित पावन सीताराम के लिए बोला तो मतलब कौन सा राम हो गया फिर तो? परमात्मा रूपी राम के लिए बोला ना। क्योंकि नहीं तो कोई भी श्री कृष्ण के लिए भी बोल सकते थे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं। हम्म। लेकिन फिर पतित पावन क्यों बोला फिर उसका? मर्यादा पुरुषोत्तम कहते तो चलता, ओनली राम का नंबर लिए बोलते हैं ना। वैसे ये बात मानते परमात्मा एक राम, ये सब मानते हैं। चाहे वो कहते वही राम दशरथ का बेटा, वही राम, वो वही वही करते थे हम लोग, हाँ। वही राम। हम लोग कहते एक राम, वो कहते वही राम दशरथ का बेटा, वही राम जग जग में लेटा, वो जो भी है उसके साथ वही करते। कितना मुंझारा है। मतलब राम के लिए परमात्मा का हमेशा कंपैरिजन होता है। वो बोलते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति वेदों शास्त्रों आदि का सार समझाता हूँ। पहली पहली मुख्य बात समझाते, तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारिया, तो भाई बहन हो गए। ये बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई है। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वो हम आत्माओं के फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वर्षा तो बच्चा को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलेगा। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते हो फिर पोत्रे पोत्रिया, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो जाते हो। हाँ, और कोई नाता नहीं है। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हैं ओ गॉड फादर, गॉड को फादर कहा, तो भाई बहन हुए ना। हम्म, तो ये ना वो उषा बन हमेशा कहती है ना कि भाई वो उसका उसको फादर कह दिया। हज युगल ने, हस्बैंड ने कह दिया भगवान को फादर, तो वो क्या कहेगी फिर भाई? ससुर नहीं बोलती है ना भाई, क्योंकि तो इसने फादर कह दिया। और परमात्मा से ससुर का रिश्ता कभी कोई जुड़ता नहीं है। क्यों? फिर रॉन्ग है क्या? कहते सास ससुर भी माँ बाप की तरह ही है, फिर सास ससुर। कौन सा? ज्यादातर तुम ही हो माता पिता, तुम अगर पूरे गीत में भी देखो, माता पिता बंधु सखा, बस, और कंपेनियन दोस्त। ना हस्बैंड का रिश्ता बोलते, ना सास ससुर का रिश्ता। तो इसका मतलब परमात्मा के साथ का एक्चुअल जो रिश्ता है वो यही है, जो सतयुगी है। तभी भी ये वाले चाहे कितने भी कह देंगे भाई, लगता ही नहीं ससुराल है, चाहे कितना भी, पर वो पेरेंट का ही रिश्ता माना जाता है सबसे। फाइनली सतयुगी जो परिवार है वो ये है रिश्ता। तो बाबा कहते हैं भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। बाप कहते तुमको देही अभिमानी बनना है।
बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। माम मामेकम याद करे तो सतो प्रधान बनेंगे। मामेकम ओनली मी। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति तो जा नहीं सकते। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह बाप कहते, बच्चों मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर रखते हैं। फिर गौमुख से अमृत निकलता है। बस ये जो ये झोली होते हैं ना, ये इसको भी वो गौमुख बोलते हैं। वो जो झोली है, और वो रुद्राक्ष से कभी कभी इन लोग मतलब जो ऐसे बनाते हैं, उससे बनाते हैं उसको। गौमुख, हाँ, ऐसा भी करते हैं। हम्म। उसको वो गौमुख कहते हैं। वो इसलिए वो छोटा सा वो खुला होता है। तो कितनी महिमा है। मतलब किसकी महिमा है, जैसे उनकी महिमा देखो, किसकी महिमा याद आए, राज भाई। नहीं, वो गौमुख मतलब क्या बोल, क्या सोचना चाहिए। सही बताए, लेकिन अच्छे से बताओ। मतलब बाबा ब्रह्मा के मुख से, तो वो मुख, वो ब्रह्मा का मुख ही इतना हिस्टोरिकल है, एक स्पेशल हो गया जिस मुख से, इसीलिए उसका यादगार है गौ मुख। हम्म। 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 तो जिस मुख से, मतलब गौमुख का इम्पोर्टेंस क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो जो शास्त्रों में है, गौमुख का कोई इस तरह का कोई एपिसोड भी नहीं है कि गौमुख से कोई भगवान ने कुछ स्पेशल किया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी गौमुख का इम्पोर्टेंस है। हम्म। हाँ, पर मतलब वैसे कोई लीलाएं नहीं है। तो ये संगम युग से क्लियर कनेक्शन है। इतना गौमुख का इस्कॉन में, हरे राम ये मूवमेंट में तो बहुत गौमुख की इम्पोर्टेंस, उनके लिए तो वो बहुत मानते हैं इस बात में। हाँ, तो इस कारण है ना इसका। तो तुम हो, वा बाबा कहते हैं, फिर कहते गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात ही नहीं है। यह गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, जहां से पानी निकलता है। वो तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम बच्चे जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण मार लगाए है। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी होगी ना। अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके। क्रिमिनल असॉल्ट किसको कहते हैं बाबा विनोद भाई? क्रिमिनल असॉल्ट, असॉल्ट बोल दिया बाबा। किसको कहते हैं, नहीं मालूम? विवेक भाई, क्रिमिनल असॉल्ट नहीं मालूम? एनाबल, हाँ, कोई भी तरह की हम्म, दृष्टि जिसकी काम विकार करती से है। कनेक्टेड कुछ भी जेस्चर्स हो, उसको हाँ, बाबा दृष्टि कहते हैं कि क्रिमिनल है। ठीक है। चाहे वो कुछ भी जेस्चर। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल जब भी बाबा की मुरली में आता है, क्राइम मतलब काम विकार एक क्राइम है, इसलिए वो हाँ, कर सही है काम। काम और क्रोध। तो काम एसॉल्ट मतलब काम पवित्रता का किल करता है, और क्रोध
शांति या खुशी को किल करता है। खुद क्रोधी बनता है ना, तो सामने वाले की खुशी और है ना, और चली जाती है। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं, देह अभिमान में आने से ये भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं, यह भी बीके है। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजाएं हो जाए। देह अभिमान में आने से ये फिर भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं, यह भी बीके है, हम भी बीके हैं। तो विकार की दृष्टि तो जा न सके, परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते, तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, यह भी कोई जानते नहीं। अमर लोक में विकार होते ही नहीं। अमर लोक किसे कहेंगे किरण बेन? हाँ, सतयुग में। अमरलोक में विकार होते ही नहीं। उन्हों को कहीं जाता है सत्तो प्रधान संपूर्ण निर्विकार। ऐसी दुनिया होगी, कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकते। सत्तो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी यहाँ है। एक्चुअली हर जगह देह भान का फ्लेवर है। बाबा जो कहते हैं ना, बदबू है। तो इस कारण वही बात जो कलयुग लाई है, घोर कलयुग है। हम किस बात के लिए जनरली कोई भी बात हम जब वर्णन करते हैं ना, जब ये बात आती है ना, मोह बहुत होता है, उसको घोर कलयुग नहीं बोलते। दो बातों में घोर कलयुग बोला जाता है, कंचन कामिनी। ऐसे ऐसे देखो, ऑफिसेज में ऐसे ऐसे होता है, बोला भो घोर कलयुग आ गया, मतलब कुछ इस टाइप का लोभ का बात आता है, पैसों की बात आती है, तब घोर कलयुग बोलते हैं। और इस तरह से काम विकार की बात आती तब कहते बड़ा घोर, बहुत गंदी दुनिया है। बहन जी आपने देखा नहीं है, मतलब मतलब सब जगह बाबा कहते हैं फ्लेवर हर जगह है। तो इसलिए सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी है वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी है। संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया, तुम भारतवासी पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते कि आकर भक्ति का फल दो। अच्छा, भक्ति में क्या हाल हो गया है, बाप ने समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र चार है। एक तो है ड्यूटिज्म, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। अच्छा, बाप ब्राह्मण धर्म स्थापक करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। मतलब कल्पना में, ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की, मतलब हम्म, चोटी है ना, हाईएस्ट है ब्राह्मण का। तो इसलिए उन्होंने चोटी बता दी ब्राह्मणों के। आजकल करते हैं चोटी पीछे वो, नहीं इस्कॉन ब्राह्मण चोटी करते हैं। इस्कॉन करते में तो है दीदी। नहीं नहीं, वो तो अलग बात है। ब्राह्मण रखते हैं, अपने आप, रखते हैं दीदी। तो शिखा तो रखते हैं दीदी, उसको शिखा कहते हैं। तो वो रखते हैं ब्राह्मण पीछे। की अभी का नहीं, अगर वो बच्चे आजकल के वो हाँ वही तो बात है। जो कुल में बॉर्न होते वो तो नहीं रखते ना, लेकिन उसकी ये निशानी है। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बन जाते हो, मतलब इतनी हाईएस्ट चोटी में पहुंचे तो फिर तो देवता इजी है। वो ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः। अब बताओ, नॉन वेज खाते हैं, अपवित्र रहते हैं, फिल्में देखते हैं, यही है ना सब, शादी करते हैं, तो क्या फायदा उन ब्राह्मणों को खिला के? है कुछ फायदा?
हाँ? तो कैसे ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, चाहे श्राद्ध हो चाहे कुछ भी हो, बाबा के बच्चों को खिला दो। रियल ब्राह्मण पवित्र रहते हैं। कितनी, नॉन वेज तो छोड़ो, किसी के हाथ का भी नहीं खाते, कितना पुण्य मिलेगा ऐसों को खिलाने से। तो बाबा कहते हैं क्योंकि समझते वो ब्राह्मणी संतान थे, हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे, तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे, अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे देवी देवता, हाँ देवी देव देवी देवता। कुमार कुमारी, देवी देवताओं के बच्चे बनेंगे हम। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे ना। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी है, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही, हम उनकी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है। पीछे पड़ते जाओ। मतलब हमारा, क्या बोलते हैं उसको, बाबा हमेशा कहते हैं, इस एक वर्ड बाबा यूज करते हैं इसके लिए, ये जो छोड़ेंगे वाले वर्ड है ना, बाबा हमेशा कहते हैं ये मिशन है हमारा। किसी का वो मिशन होता है ना। हाँ। तो तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए, मतलब भी सब सब आत्माओं को समझाते हो। तो बाप समझाते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया, कितने बड़े बड़े डैम कैनल्स आदि बनाते, क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। डैम्स बनेंगे 40 और 40 लाख, भरपूर रिसोर्सेज उतना ही। हम्म, इसलिए कमी हो गई, इसलिए डैम्स बनाते। प्रजा बहुत बढ़ गई है, नदियों में पानी भी ढेर रहता है। सॉरी, कैनल्स आदि क्यों बनाते, क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहां सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं है। तुम थोड़े से ही वहां रहते हो, इसलिए वो पानी भी मीठे पानी। कितनी प्राकृतिक भौगोलिक परिवर्तन इस कलयुग से सतयुग में आने के लिए होगा। पूरा खारा पानी मीठा पानी बन जाए। मतलब कितना, वो वो पानी, क्योंकि वो बाफ बनेगा ना पहले तो इसका मतलब सूर्य की तपत भी कितनी शक्तिशाली, सतो प्रधानता के कारण ये तपत भी कैसी होगी। और वो तपत से जो भाप बनेगा, वो भाप से जो पानी बनेगा, मीठा पानी बनेगा। तो इसका पूरा, हम्म, हाँ, तो मतलब वो पूरी सतो प्रधानता है ना। ये प्राकृतिक चेंजेस का पूरा रीजन क्या है, इसलिए तो तीन बोलते हैं ना। पूरा वर्ल्ड तीन बातों से, इतिहास, भूगोल और खगोल, तीन चीज है, चीज है वो। हम्म, मीठे पानी पर, मतलब जो भी, हाँ। हाँ, पर लेकिन वो पूरा मीठा पानी वैसे होगा जो देवताओं के लिए एक्सेसिबल होगा पूरा। तो बाबा कहते हैं
हाँ, वहां सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहां रहते हो, तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती है। किस लिए? वहां है ही बाहरी मौसम, बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में, भागो। जरूरत ही नहीं है। 5 तत्व भी कोई तकलीफ ही नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। दुख का नाम नहीं, मेरे मालिक को जितना सुख मिले बस वो काम मुझे करना है। प्रकृति की मेंटालिटी। दुख का नाम ही नहीं है, वो है ही बच्चे, सब कुछ वर्णन करके बाबा कहते हैं वो है ही बहिष्ठ। अभी है, अभी क्या है? दो जक। दोनों उर्दू वर्ड है ना। दो जक, नरक। यहाँ शुरू नरक के कितने कितने नाम है बताओ, बाबा जो मुरलियों में बोलते हैं। नरक के नाम: रौरव, दोजक, कुंभी पाक। बाबा भी बोलते हैं कभी कभी। हम्म, ये जैसे हेवन के बहुत सारे नाम है ना। हेल हेल हेल। हम्म। तो ये सब इसको नरक के नाम है, लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा। बहिष्ठ के तो बहुत नाम है। तो जन्म वहां पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है ही नहीं। ये शुरू होता है बीच से, दोजक। नरक शुरू होता है द्वापर से, देवताएं वाम मार्ग में गिरते, फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। देखो कितना क्लैरिटी है, क्यों प्योरिटी मस्ट है, क्योंकि रावण का राज्य ही मतलब इम्प्योरिटी शुरू, या इम्प्योरिटी शुरू मतलब रावण का राज्य। तो अगर राम राज्य चाहिए फिर क्या चाहिए? गांधी जी को समझाना चाहिए था, अगर राम राज्य चाहिए तो पहले तो ये कॉमन, ये लिंक पता हो। हाँ, मतलब पहले रावण राज्य किसको बोलेंगे, उसका कारण ये नहीं ब्रिटिशर्स आए या दूसरे इन्वेड करे, लेकिन ये रावण, ये काम विकार है। तो बाबा कह रहे हैं जन्म तो विकार, वहां यहाँ पवित्र कोई है ही नहीं, जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना। इसलिए से भ्रष्टाचारी दुनिया कहाँ जाता है? सत्युग श्रेष्ठाचारी, विकार कोई भ्रष्टाचार कहाँ जाता है? बच्चे जानते हैं सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए, अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते भगवान प्रेरणा करता है, अब प्रेरणा माना विचार। भगवान, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, वो खुद कहते हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते। मतलब खाली कुछ हो नहीं, ऐसे इंस्पिरेशन दो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ट्रेनिंग है ना। एक है पढ़ाई, एक है ट्रेनिंग। अब पढ़ाई तो चलो पढ़ा के चला जाता है, लेकिन फिर भी ट्यूशन क्लासेस जाते हैं। ट्रेनिंग वहां मिलती है ना पूरी। ट्रेनिंग मतलब करते जाओ, उसके लिए वो कहते हैं ट्रेनिंग हमारी। तो बाबा कहते हैं वो कैसे मैं दे सकता हूँ? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। पढ़ाना स्कूल में भेजते हैं ना, प्रेरणा थोड़ी चलती है उसमें। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके। बाप को ही नहीं जानते, क्योंकि कहते हैं, कोई कहते लिंग है, अच्छा कोई कहते अखंड ज्योति, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनिया। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प तो बड़ा होना चाहिए, कोई हिसाब ही नहीं निकाल सके। योनिया 84 लाख योनिया, और हर कोई को उस योनि में 84 लाख स्पीशीज में जाने
ही पड़ता है अगर आज आप मनुष्य हो तो। हाँ, कितनी हो जाए फिर। तभी तो कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि 84 lakhs के बाद आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इसका मतलब हमारे में तो जानवर के संस्कार फिर ज्यादा लगने चाहिए, मनुष्य के तो कम है, क्योंकि एक ही जन्म मिला है। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल बहुत बड़ा होना चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल न सके। वो तो सत्य कोई लाखों वर्ष कह देते, बाप कहते सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए टाइम भी तो इतना चाहिए ना। और कोई की गलती भी नहीं। एक बार वो पुराने घर में वो ये जो लगे थे ना हमारे पिक्चर्स, वो सब, अब बहने को टाइम था, आई नहीं तब तक, वो नए कोई आए, दो तीन लोग, और अब देख रहे थे पिक्चर्स फैमिली। वो पिता, वो बच्चा कहता है ये क्या है, वो 6 स्टेट्स ऑफ माइंड में ये। तो अब इसको जो जो समझ में आया वो बताता जाता है, वो पूरा रॉन्ग, वो इसको काट रहा है, इसका देखो ये एटीट्यूड गलत है ना, इसलिए वो काट, मतलब जो भी। माँ अपनी वे से उसको समझा रही है, बाप अपनी वे से उसको समझा रहा है, बच्चा सोच रहा है ठीक। तो जब कोई समझाने वाला नहीं है तो जो समझ में आता है वैसे ही बोल देते हैं ना। तो बाबा नहीं समझाने वाला आया, तब हर साधु संत ने क्या किया, जो भी पिक्चर था उसको उस तरीके से, जो जितना उनको समझ में आया उतना ही वो समझाएंगे। तो अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल न सके। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को क्या होगा प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ, मुझे बुलाती है पतित पावन आओ, पावन आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। अच्छा, फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हैं? खाते हो कितना दूर दूर पहाड़ों पर जाते हैं, आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो, रेगुलर कहाँ जाते मंदिर में। पर्टिकुलर सोमवार हो या कोई ओकेजन हो। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे ये जो हमारे विदेश के सेंटर्स हुए, ये तो ये चर्चेस जो खाली थे, तो इसलिए उन लोगों ने दे दिए कि भाई ठीक है आप चलाओ, क्योंकि चर्च में तो कोई आता नहीं है। तो 5 ऐसे सेंटर है जो चर्चेस, जिन्होंने चर्च से लिया या चर्च वालों ने दिया हमको। और न्यूयॉर्क वाला सेंटर, जर्मनी का सेंटर, न्यूयॉर्क का जो व्हाइट हाउस है, देखा है किसी ने? कोई नहीं, आप गए? व्हाइट हाउस, वही जहाँ अभी एक हारमोनी हाउस है, व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में वो चर्च है, व्हाइट हाउस ही है वो जो। तो खाली था, फिर उसको ले लिया, खरीद लिया। तो बाबा कहते हैं मंदिर में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी, ये रस्म भी क्यों हुआ? 60 वर्ष के बाद ये रिटायरमेंट का क्या है? मतलब सब संगम युग से कनेक्ट। ब्रह्मा बाबा की 60 की एज थी, इसलिए 60 वर्ष की रिटायरमेंट कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारे हैं, ज्ञान भी है, ज्ञाति भी है, ज्ञान सूर्य प्रकटा। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को सब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है, जिनको सन्यासी कागविष्ठा समान सुख कह देते हैं।
वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके, वह है ही हठ योगी। तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है हठ योगी, तत्व के साथ योग है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को रूहानी नमस्ते। हम बच्चों रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों को रूहानी नमस्ते। बाप दादा की को रूहानी याद माता गुड मॉर्निंग थैंक गुड यू मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। बाबा के यह दृष्टि पक्की करनी है। पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सत्व प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है मास्टर नॉलेजफुल बन, सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। मास्टर नॉलेजफुल बन, सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्य की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी के आगे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो कोई भी कितना भी कोई कह दे, हिलेगा ही नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म संबंध अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अव्यक्त इशारे, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर ही होती है। बहुत ही अच्छा आज का व्यक्त इशारा है। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो वह सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी तो साथी है।
तो महान पवित्र अर्थात अपवित्र का नामो निशान न हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। मतलब कोई भी कंप्लीट ट्रुथफुल अगर बनना है, उसके लिए प्योरिटी जरूरी है। कहीं न कहीं भी इम्प्योरिटी कुछ न कुछ फीलिंग्स, बातें, एक्शंस छिपाएगी। थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी हो, सपोज मेरी बुरी दृष्टि हुई, अब खाली दृष्टि बुरी है, इसी के लिए है, तो कहीं न कहीं मैं कुछ न कुछ वैसे तो उसको छिपाऊँगी ना। बता तो नहीं सकती हूँ ना कि ऐसे-ऐसे मेरी होती है। अच्छा भी नहीं लगता है और ये भी नहीं, तो हर तरह से सच्चाई, बोल में, शब्दों में, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जब तक पवित्रता नहीं होगी ना, कुछ-कुछ बातें मतलब है रॉन्ग, हम बोलते नहीं है, मतलब छिपाते हैं। कई आते हैं ना यंगस्टर्स कि भई हम नहीं, हम ऐसे कुछ और गलत देख ही लेते हैं। ऐसे-ऐसे ऐड ही देख लेते हैं, उस पे दृष्टि टिक जाती है। अब ये बोल तो नहीं सकते ना, बोलेंगे तो नहीं, लेकिन तो जहाँ संपूर्ण पवित्रता नहीं है, संपूर्ण सत्यता भी नहीं हो सकती। बहुत गहराई है। सिंपल से सिंपल जेस्चर्स में भी आ रहा है। मुझे वो आत्मा ही अच्छी लगती है। यही, अब ये तो बोलेंगे नहीं, क्यों मुझे उसके साथ ही जाना अच्छा लगता है, क्यों वो ही ट्रेन में भी मेरे साथ वही जाए, मधुबन भी मेरे साथ वो जाए, क्यों जाए? तो संपूर्ण पवित्रता नहीं तो संपूर्ण सत्यता नहीं। कुछ भी तरह से इम्प्योरिटी। हम्म, सब बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये चीज देहभान की भी कितनी सारी बातें होती है। ये चीज अच्छा लगता है, ये ड्रेस अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? सब लोग मेरी महिमा करे। ये क्या हो गया? पवित्रता हुई? बाबा तो कहते हैं रंगीन कपड़े पहने, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं वो आता ही है जो हम बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते।